बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, एक प्रश्न आया, स्वामी जी मंदिर में घंटी क्यों रखते हैं? शंख का भी आया, लेकिन शंख की चर्चा फिर करेंगे। तो प्यारे भक्तों, घंटी रखने के वैज्ञानिक तरीके भी हैं और सनातनी परंपरा के भी तरीके हैं। उनका मतलब है, घंटी हम लोग ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसका भी एक महत्व है और एक नियम है, एक पद्धति है जो शास्त्र ने बताई है। भक्तों, आपने देखा होगा जो छोटी घंटी होती है ना, उसके ऊपर एक भगवान जी की मूर्ति होती है। और आपको पता है वो भगवान जी कौन है? वो गरुण, उसको गरुण घंटी बोलते हैं। गरुण जी उसके ऊपर होते हैं। तो गरुण जी भगवान नारायण की सवारी है ना। भगवान नारायण जो सारे संसार का पालन करने वाले हैं। देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं भगवान शंकर। तो प्यारे भक्तों, पालन करने वाले यानी विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व को पालने वाले भगवान नारायण। तो भगवान नारायण की जो सवारी है ना, वो गरुण देव जी हैं। तो इसलिए गरुण जी की ऊपर तस्वीर लगी रहती है, इसलिए उसको गरुण घंटी बोलते हैं। ऐसा संतों से सुना है कि जब गरुण जी भगवान को बिठाकर यात्रा करते थे ना, तो मंद मंद पंख जब चलते थे ना, पंखों से, तो मंद मंद घंटी जैसी आवाज निकलती थी। और वो घंटी की आवाज भगवान को बड़ी प्रिय है, क्योंकि गरुण जी भगवान के परम भक्त हैं भक्तों। और ऐसे भक्त हैं जो निरंतर साथ रहते हैं। तो वो जो पंखों की आवाज़ है ना, वो घंटी जैसी मंद मंद घंटी जैसी आवाज़ निकलती, इसलिए भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, भगवान उनसे खुश रहते हैं। तो गरुण घंटी इसीलिए हम लोग घंटी बजाते हैं कि भगवान हमारी हाजिरी को सुने। जैसे गरुण जी से भगवान प्रसन्न होते हैं ना, ऐसे हमारी ओर भी भगवान देखें। तो इसलिए एक तो ये शास्त्र का नियम है। दूसरा, आप जाते हैं मंदिरों में भी जाते हैं ना, तो मंदिरों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऐसी घंटियाँ टंगी रहती हैं, जिनको हम मंदिर के एंट्री गेट पर आपने देखा होगा, बड़े बड़े अष्टधातु के घंटे टंगे रहते हैं, हम बजाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने से क्या मतलब। ऐसा नहीं है, उसके भी कई वैज्ञानिक तत्व भी है और सनातनी तत्व भी है। सनातनी का मतलब तो ये है कि हम मंदिर में जब इंटर करते हैं तो घंटी बजाते हैं। तो घंटी बजाने का मतलब ये है कि भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना, है ना। भगवान के दरबार में आपने देखा होगा, जब आप घंटी बजाते हैं ना, तो जैसे शिव जी के मंदिर में जाते हैं, आप घंटी बजाते हैं, तो स्वाभाविक आपने देखा होगा, आजमाना, जैसे ही आप घंटी बजाएंगे ना, और शंकर जी का मंदिर होगा तो तुरंत घंटी बजाते ही निकलेगा हर हर महादेव, ऐसा ना। और माता जी के मंदिर में बजाएंगे तो निकलेगा जय माता दी। हनुमान जी के मंदिर में बजाएंगे जय बजरंगी। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सहजता से ही आपने घंटी को छुआ और आपके मन से ये बात निकलती है। ऐसा आप आजमाया होगा, नहीं तो आप अभी आजमाना। तो इसका मतलब क्या है? देखो भक्तों, घंटी जो होती है ना, उसमें से नाद ब्रह्म निकलता है। ये नाद ब्रह्म है। जैसे ओमकार से योगी जन बोलते हैं ना, ओ, तो ये मंत्र के साथ में जो नाद निकलता है ना,
ये ब्रह्म ज्ञान को मिलाने वाला है, शांति को देने वाला है। तो भक्तों, जब हम घंटी बजाते हैं ना मंदिर में, तो उसकी आवाज से जो नाद ब्रह्म निकलता है, तो नाद ब्रह्म और मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिल जाते हैं ना, तभी तो परब्रह्म मिलते हैं, तभी तो परब्रह्म प्रकट होते हैं। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिलेंगे तो परब्रह्म प्रकट होते हैं, यानी भगवान का दर्शन करने में मन लगता है ना। वैज्ञानिक तरीका भी ऐसा है कि जब घंटी बजती है तो वो, आपने देखा होगा, आप मंदिर में घंटी बजाएं, बहुत दूर तक उसकी आवाज जाती है। तो जहां जहां तक आवाज जाती है वहां तक उसका वातावरण शुद्ध होता चला जाता है। और हवा में ऐसे कितने बैक्टीरिया होते हैं, हमको तो दिखाई पड़ते नहीं, वो सब भी उस घंटी से, शंखनाद से, घंटा शब्द से, घंटी शब्द से समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाने का बड़ा महत्व है। घरों में भी हम घंटी बजाते हैं ना, उसका भी बड़ा महत्व है। गरुण घंटी बहु भगवान की सवारी है, उसके ऊपर गरुण जी विराजमान है ना, तो वो भगवान जी की मूर्ति के, भगवान जी की तस्वीर, भगवान जी के मंदिर के साथ में घंटी भी घर मंदिर में रखनी चाहिए। लोग रखते हैं, नहीं है तो रखनी चाहिए। उसका भी एक महत्व है, उसका एक नियम है कि जहाँ नारायण है वहाँ सवारी होनी चाहिए, सेवक होना चाहिए। तो एक ये महत्व भी है भक्तों। और मंदिर में जब हम घंटी बजाते हैं ना, तो मंदिर में तो घंटी बजाते हैं भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अपने आप को हम प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने कि ठाकुर जी, मैं अपने आप का समर्पण आपके सामने कर रहा हूँ। कैसा समर्पण कर रहे हैं? अब ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। घंटी हम लोग बजा देते हैं, सानू पता ही नहीं घंटी बजाते क्यों। घंटी बजाते समय ये भाव रखना चाहिए, घंटी ध्वनि तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि हम भगवान के प्रति समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि गरुण घंटी बजा रहे हैं तो गरुण जी क्या करते हैं? अपने आप को ठाकुर जी की सेवा में समर्पण करते हैं। तो समर्पण भाव घंटी बजाते समय मन में आना चाहिए, तभी आपका घंटी बजाना भक्ति के लिए सार्थक होता है। और वैज्ञानिक तरीके से तो उस ध्वनि से घर का वातावरण श्रेष्ठ होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, आपने देखा ना, संगीत से वर्षा मैंने कई बार सुनाया है। साढ़े वृंदावन में ही स्वामी हरदास जी महाराज हुए, संगीत से वर्षा भी कर देते थे, संगीत से दीपक भी जला देते थे, संगीत से वायु प्रवाह भी कर देते थे। तो ये क्या है? संगीत भी क्या है? ये ध्वनि है ना। तो ध्वनि को आप हल्के में ना लें। तो ऐसे ही घंटी की ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए हम लोग घंटी बजाते हैं और इसलिए बजाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात भक्तों, हम लोग जब घंटी बजाते हैं तो एक बात ध्यान रखना, कई बार ना लोग तर्जनी उंगली से, अंगुष्ठ से घंटी बजाते हैं। तो तर्जनी और अंगुष्ठ का हो सके तो उसमें प्रयोग ना करें, ठीक है ना। आप घर की मंदिर की घंटी हम लोग बजाते हैं तो आराम से हम उसको उठा सकते हैं। और ज़्यादा उसमें अंगूठे का, क्योंकि आप सोचेंगे अंगूठा कित्थों लेके जाएं, तो अंगूठा को सीधा ना रख के मोड़ लें। अंगूठा मोड़ा हुआ हो, तर्जनी का उपयोग उसके साथ में करें। अनामिका जो छोटी उंगली है उसका प्रयोग, अंगूठा नीचे झुका के प्रयोग करें उसका, तो उसका फिर भाव अच्छा बनता है। तो इस तरह से मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, और इसलिए ये हमारे यहाँ मंदिर में घंटी लगाई जाती है, और इसीलिए हम लोग घरों में अपने घंटी बजाते हैं। ठीक है जी, प्यार से बोलो राधे राधे राधे।